जेड स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। चांदनी अपनी मुहिम्मत के सिलसिले को जारी रखे हुए थे। हर मुहिम में वो कुछ नया सीखती और अपने दिल में मजीद हिम्मत और हौसला पैदा करती। एक शाम जब वो अपनी जतुई किताब के सफ़ात पलट रही थी, एक और सफ़ा चमकने लगा। इस सफ़े पर एक पुरानी सल्तनत का मंजर था, जहाँ के लोग मायूसी और परेशानी में मुब्तला थे। किताब में लिखा था, यह सल्तनत कभी खुशहाली और सुकून की अलामत थी, लेकिन अब यह खौफ, नफरत और इंतशार का शिकार है। यहाँ के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं और इनके दिलों से मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है। अगर तुम उनके दिलों में दोबारा मोहब्बत जगा दो तो ये सल्तनत अपनी अजमत को वापस हासिल कर सकती है। चांदनी ने किताब को गौर से देखा और सोचा कि ये मुहिम पिछली मुहिम से मुख्तलिफ होगी। लोगों के दिलों को जोड़ना और मोहब्बत पैदा करना जादू के जरिए मुमकिन है, बल्कि ये एक एहसास और अमल का नतीजा होता है। लेकिन वो तैयार थी, क्योंकि उसे यकीन था कि नेक नीयती और मेहनत किसी भी मसले का हल निकाल सकती है। जैसे ही उसने सफ़े को छुआ, वो खुद को इस सल्तनत के दरमियान पाया। ये एक खूबसूरत जगह थी, लेकिन वहाँ की फ़ज़ा भारी और उदासी से भरपूर थी। बाजार सुनसान थे, लोग एक दूसरे से नाराज़ नज़र आ रहे थे और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। चांदनी ने एक दुकानदार से पूछा, यहाँ के लोग इतने परेशान क्यों हैं? दुकानदार ने कहा, यहाँ के लोग सिर्फ अपने साथ के बारे में सोचते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता और हर कोई एक दूसरे से हसद करता है। चांदनी ने मजीद जानने के लिए किले की तरफ जाने का फैसला किया। किले में बादशाह और वज़रा भी परेशान नजर आ रहे थे। बादशाह ने चांदनी को देखा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? चांदनी ने अदब से जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ और मैं आपकी सल्तनत की हालत देख कर यहाँ आई हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, ये सल्तनत कभी खुशहाल थी, लेकिन अब लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। मैंने कई बार इनके मसाइल हल करने की कोशिश की, लेकिन कोई तब्दीली न आई। चांदनी ने कहा, लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए हमें इनके दरमियान मोहब्बत और एहसास को पैदा करना होगा, उनके एतमाद को बहाल करना होगा। ये काम वक्त लेगा, लेकिन अगर हम नेक नीयती से कोशिश करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बादशाह ने चांदनी की बात पर यकीन करते हुए उसे अपनी सल्तनत में काम करने की इजाज़त दी। चांदनी ने सबसे पहले गाँव के बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मोहब्बत और इत्तेहाद से हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। क्या तुम सब मेरा साथ दोगे? बच्चों ने खुशी से सर हिलाया और चांदनी ने उन्हें मुख्तलिफ कामों में लगाया। कुछ बच्चे गाँव के बुजुर्गों की मदद करने लगे, कुछ बाजार में सफाई करने लगे और कुछ दूसरे बच्चों के साथ खेलने और हंसने लगे। आहिस्ता आहिस्ता इन बच्चों की मुस्कुराहट ने बाकी लोगों के दिलों को नरम करना शुरू कर दिया। चांदनी ने फिर गाँव की औरतों से मुलाकात की और उन्हें एक दूसरे की मदद करने के लिए फाइल किया। उन्होंने एक दूसरे के कामों में हाथ बटाना शुरू किया और उनके दरमियान ताल्लुक मजबूत होने लगा। सबसे मुश्किल काम मर्दों को कायल करना था, क्योंकि वह सब एक दूसरे से हसद और नफरत करते थे। चांदनी ने एक तरकीब सूझी और एक मेला मुनक्कद करने का ऐलान किया। मेले में मुख्तलिफ खेलों और मुकाबलों का इंतजाम किया गया, जिसमें लोग अपनी महारतें दिखा सकते थे। मेला शुरू होने पर लोग पहले हिचकिचाए, लेकिन फिर वो दिलचस्पी लेने लगे। खेलों के दरमियान लोगों ने एक दूसरे की मदद की और मिलकर काम किया। इससे उनके दिलों में नरम गोशा पैदा हुआ और एक दूसरे के करीब आने लगे। चांदनी ने इस मेले के दौरान एक खुसूसी तकरीब का भी एहतमाम किया, जहां हर गांव वालों को अपनी कहानी सुनाने का मौका दिया गया। लोग अपने मसाइल, खुशियों और दुखों को बांटने लगे और उससे उनके दिलों का बोझ हल्के होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत में तब्दीली आना शुरू हो गई और ये सल्तनत अब मोहब्बत और इत्तेहाद का गहवारा बन गई। दिलों को जोड़ने के लिए वक्त और मेहनत दरकार होती है, लेकिन ये हमेशा कोशिश काबिल कदर रहती है।